जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, और सेंटअप एग्जाम में आप लोगों को 75% नंबर लाना है, तभी आप लोग इस एग्जाम में पास होइएगा। तो फाइनल एग्जाम आपको देने के लिए दिया जाएगा, नहीं होइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं, 100% ओरिजिनल। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में यह बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो विषय कोड देख लीजिएगा, 300 आपका 22 रहने वाला है। अगर ये आपके एग्जाम में नहीं आए तो आप एग्जाम दे करके आना और कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना, बट आपके एग्जाम में आएगा, पूरा याद कर लेना। ठीक है, देखो 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर, और आगे इसका PDF आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ कैसे डाउनलोड कर पाइएगा ये हम आपको सिखाएंगे आगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए। इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। ठीक है, और भी जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सारे सब्जेक्ट का आएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखना, क्या प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया संविधान सभा के में सदस्य संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक सदस्य नहीं है। तो 3 का डी नंबर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया भारत की संसद में शामिल क्या है। तो भारत के संसद में जो शामिल है आप याद रखना, 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सारा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्शन 8 नंबर बोला जा रहा है स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 563। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9 नंबर की निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी होगा, समानता। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ही यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला आपसे जा रहा है पूना एक्ट संबंधित था किससे। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दलित मुद्दों से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ना अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो 11 का ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखना। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का। तो मूल संविधान में कितने भाग थे। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 13 नंबर बोला गया डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारूप समिति के। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर बोला आपसे जा रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट। तो अभी मैं सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, उससे पहले इसका PDF वगैरह बता देता हूँ कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, फिर कंटिन्यू अभी आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना आप सीख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा अभी इस वीडियो में, और आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड भी कर ले। प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा।
होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपको नीचे चले आना। नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन मिल जाएगा, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से एक बार पेज को रिफ्रेश होगा तो कर दीजिएगा, फिर नीचे चले आएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। रात में 8:30 बजे आपका इसी चैनल पे क्लास होता है और फाइनल एग्जाम 2025 के लिए भी आपको पेपर मिल जाएगा। तो जरूर जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देख लेना आपके सामने जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आपको नीचे आना है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए फिलहाल जो है ना ये साइंस का सेशन है, तो आप यहाँ कहीं मत क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे आओगे, ये रहा आपका आर्ट्स का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, पेज वगैरह को एक बार रिफ्रेश करना है ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट होगा तो आपको दिख जाएगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो आ करके आप यहाँ से अच्छे से डाउनलोड करिए और जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ज्योग्राफी का, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा, हिस्ट्री का, होम साइंस का, सारा मिल जाएगा, तो आकर के डाउनलोड कर ले। तो आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो बोला गया 15 नंबर, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर बोला गया विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो 16 का सी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर बोला गया संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। याद रखिएगा इसमें जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी नंबर, चतुर्थ में ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो 18 नंबर का सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोला गया आपसे मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 20 नंबर प्रश्न बोला गया अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है। तो 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, कानूनी रूप से जो ना बाध्यकारी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे प्रश्न की निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो 22 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर होगा, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 23 नंबर के सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1971 में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला गया वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का। तो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1688 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 26 नंबर प्रश्न बोला गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो 28 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर बोला गया भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा, 25 अध्याय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर बोला गया निम्न में से कौन सी युक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो 30 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 31 नंबर देखेंगे तो बोला गया भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग 32 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, महाभियोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर बोला गया संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर बोला गया अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर बोला गया राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 36 नंबर बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो 36 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो 38 का ऑप्शन सी होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया आपसे यहाँ पर 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 40 नंबर प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 40 जो आपसे बोला निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 41 नंबर बोला गया संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है, तो 41 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ए बी दोनों। चलिए बात करते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो गई है, तो 42 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, कभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो 43 नंबर प्रश्न बोला गया राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो 43 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 44 नंबर की संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो बिल्कुल देखिए 44 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया नए राज्य के गठन की शक्ति निर्णीत है, तो 45 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी कि संसद में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो बिल्कुल 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा साम्यवादी राज्य, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर मैंने बता दिया। 47 की बात कर लेते हो, तो बोला गया निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 48 नंबर की राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो 48 नंबर का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया आपसे यहाँ पर जो है ना 49 नंबर प्रश्न की उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है ना ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो, नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 50 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है, तो 50 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 51 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 51 के बाद, तो 52 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न कि किस राज्य के विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है, तो 52 का ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे 53 नंबर, तो बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से किस दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नगर निगम के सदस्यों पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न देखिए 54 नंबर बोला आपसे जा रहा है प्रश्न की लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर की भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 55 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न बोला गया भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 56 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 57 नंबर बोला आपसे जा रहा है प्रश्न की भारत को अर्ध संघ किसने कहा था, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा के बी जो ना के सी हवियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर बोला जा रहा है
भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 59 नंबर है कि किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा 97। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 61 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6 माह तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया 62 नंबर प्रश्न कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि राज्यपाल के सहयोग पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की। तो 64 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा लोकसभा को भंग किया जा सकता है लोकसभा की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 65 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। आपसे प्रश्न क्या बोला, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को देखते चलिए। प्रश्न बोला 65 नंबर आपसे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो बोला गया भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 67 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न की भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 68 नंबर बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2018 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 69 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 84। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर बोला जा रहा है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है, ठीक है। और जहाँ से पीडीएफ बताया वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर ही लीजिएगा। और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे कमेंट करिए, आपको सारे सब्जेक्ट का इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में आप एग्जाम देकर के आना तो बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। क्योंकि 75% आपको मार्क्स लाने, बट आप 100 में 100 ला दोगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव में 100 में बता रहा हूँ 85 बनाने, तो आप 50 में 50 तो पूरा सही कर ही दोगे। सब्जेक्टिव की बात है तो वीडियो आएगा वो भी आप सही कर लोगे, ठीक है। तो 100 में 100 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 71वें विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 72 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 171। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो 74 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि लॉर्ड लिपन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 के बाद है 75 नंबर प्रश्न, और 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर होगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो 76 का ऑप्शन डी होगा, गोवा का। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे 77 नंबर की किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना?
तो 77 का ऑप्शन डी होगा 1993 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर, यानी कि 25 जनवरी को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 79 नंबर बोला कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय जो करेगा वो करने वाला कौन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी होगा 79 का। बात करते हैं 80 का, तो 80 नंबर बोला कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का, तो 81 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने शस्त्र उड़ाए जाते हैं। तो 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी होगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 83 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो 250, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। तो 84 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 1 से 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 85 नंबर का, तो बोला गया केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, तो बोला आपसे जा रहा है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, कानूनी न्याय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि महासभा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है ना, चलिए 87 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन की, तो देखना आप लोग 88 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो 88 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का, तो जो ना द यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कहाँ हुई थी यह पूछा, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भूटान में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 89 का, तो ये तो मैंने बता ही दिया। अगले प्रश्न 90 नंबर बोला जा रहा है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा 90 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन 91 नंबर बोला जा रहा है आपसे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 91 का ए नंबर हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 92 नंबर का, तो बोला गया संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो 92 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर बोला जा रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत चीन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 96 का, तो बोला गया कि पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो 96 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 97 नंबर का, तो बोला गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाता है किससे, बिल्कुल 97 का सी नंबर हो जाएगा, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 98 का, तो बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है कि भारत की विदेश नीति का आधार है। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गुप्त निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न बोला गया भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था। तो 99 का बी नंबर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 100 नंबर का, तो ये आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या प्रश्न बोला कि बताइए निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो देखो 100 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल आपको देख लो सारे क्वेश्चन का आंसर बता दे, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ये PDF वगैरह देख सकते हो, इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, जाकर कर लेना। 100 ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको आंसर बता दिया। बचा सब्जेक्टिव का तो उसका वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करो।